सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। आज हम तृतीय दिवस में पदार्पण कर रहे हैं भगवान श्री राम को चरण बंदन के साथ। प्यारे भक्तों, भगवान राम सवरी के पास गए। वो है पंपा सरोवर है। अभी भी सवरी मलाई करके एक जगह है साउथ इंडिया में, जहां पर ऊपर कार्तिक के मंदिर है। कभी कभी आप न्यूज में कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले सुने होंगे, वो वहाँ जो कन्या है, लड़कियां हैं, वो नहीं जा सकते। छोटी बच्ची जा सकती है और 50 साल के ऊपर जा सकते हैं। उसका जो नीति नियम है वो अलग है। हमारा जो पॉइंट यहाँ है, अभी भी वो जगह है, पंपा सरोवर बोलते हैं। जैसे तालाब है ना, जैसे अमृतसर के तालाब प्रसिद्ध है। उस तालाब का नाम क्या? अमृतसर का गोल्डन टेम्पल। हाँ, गोल्डन टेम्पल का तालाब का नाम रामसर। हाँ, रामसर। रामसर। तो ऐसे 5 सरोवर माना जाता है, प्रसिद्ध है। एक सरोवर है ये वाला पंपा सरोवर, जिसमें भगवान राम और सबरी का संवाद हुआ था। पंपा सरोवर के पास ही वो रहते थे। दूसरा सरोवर का नाम है बिंदु सरोवर, भागवत में वर्णन है। एक ऋषि थे जिनका नाम है कर्दम ऋषि, जो भगवान ही उन्हीं के पुत्र बनकर आएंगे, कपिल भगवान। कथा ऐसी है, वो गुजरात में है, सिद्धाश्रम, वहां पर तपस्या कर रहे थे कर्दम। भगवान का दर्शन हुआ। उनके आंसू से बिंदु, बिंदु समझ रहे हो, किसी की नाम भी बिंदु रहती है, जो आंसू है उसको बिंदु बोलते हैं। आंखों से बिंदुआं, बिंदु निकलने लगे भगवान के दर्शन। कभी कभी आप अनुभव किए होंगे, जब हम कहीं मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, हमारे आंखें गीली हो जाती है, हमारे जो आवाज वो चुप हो जाता है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, बात भी नहीं कर पाते। सवरी के भी कल देख रहे थे, सवरी के प्रसंग। तो ऐसे कर्दम ऋषि का हुआ, और वो बिंदु, आंसू गिरने ही लगे, बंद नहीं हुआ, बिंदु सरोवर हो गया, तालाब। क्या भावना है, सोचिए तो। तीसरा है नारायण सरोवर। एक, ये पूरा वेद के समय में सत्ययुग की कथा है। मनु के परंपरा में एक राजा थे प्रचेता। वो प्राचीन बरीक पुत्र थे।
ये नाम भी अटपटा है, पुराना है। उन्होंने भगवान को तपस्या किया, नारायण को, इसलिए वो नारायण सरोवर कहा जाता है। 3 सरोवर हो गए। एक प्रसिद्ध सरोवर मालूम है, मान सरोवर। मान सरोवर मैं 3 बार गया हूं लोगों को लेकर के। मानस सरोवर आजकल भी अभी गवर्नमेंट इंडिया एंड चाइना गवर्नमेंट व्यवस्था कर रहा है। रियली हमारे इंडिया में ही था। अब क्या बताऊं, हम लोगों के उस समय राजनेता के दुर्बलता के कारण वो चली गई चाइना में। ये मानसरोवर पता है क्या कनेक्शन है? भगवान शंकर और पार्वती, जो ये जो रामचरितमानस हम लोग सुन रहे, वो भगवान शंकर ने पार्वती को कहा था, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमे शिवा मन भाखा। राखा भाखा, भाखा माने भाषा, श का ख हो जाता है। पंजाब में भी आप देखोगे कुछ कुछ शब्द। रामचरित मानस भी इसीलिए हुआ है। अब रेणु जी परिचय करवा रहे थे ना स्वामी जी, रामचरित मानस की बहुत प्रेम रखती है अम्मा। क्यों रामचरित मानस हुआ? रामचरित मानस अर्थात शिव जी के अपने मन में रामचरित, राम के चरित्र को रखा, इसलिए रामचरित मानस। मानस माने मन। हमारे मन में भी हम भगवान का आया गया चरित्र तो जानना के रामचरित मानस हमारे जीवन में आ गया। दूसरा है रामचरित मानस, मानस माने मान सरोवर, जो अभी बात कर रहे हैं। सरोवर में 4 घाट होते हैं, चारों तरफ से जा सकते। इसको तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर रूपक दिया। रूपक माने एलोजरी। एक घाट में भगवान शंकर और पार्वती सुन रहे, वो है हिमालय में, असली जो मानसरोवर, उसको ज्ञान घाट कहते हैं। दूसरे घाट में काकभूषण एक कौवा है, एंड गरुड़ जी जो पक्षीराज है वो सुन रहे, नील पर्वत, सुमेरु पर्वत है। तीसरा है प्रयागराज में, अभी कुंभ मेला होने वाली है, भरद्वाज आश्रम, एक ऋषि थे और याज्ञवल्क्य बड़े प्रसिद्ध ऋषि है, जिन्होंने सूर्य को उपासना की थी, जिनके 2 पत्नियां थी, गार्गी और मैत्री। जनक राज में प्रसिद्ध राजा ऋषि थे जो सबको हरा लेते थे। ऐसे याज्ञवल्क्य ऋषि आए थे कुंभ मेला में। अब वापस जा ही रहे थे, उन्होंने पूछा प्रश्न कि एक राम तो जानते हैं दशरथ के बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, जिन्हें कर चरित्र प्रसिद्ध है, और एक राम है निर्गुण निराकार, जो शिवजी हमेशा त्रिपुरारी जपत। ये दोनों एक है कि अलग है? तब याज्ञवल्क्य हंसने लगे, जाना बंद किया। उन्होंने प्रवचन शुरू किया, वो भी रामचरितमानस है। उन्होंने कहा ये नहीं कि तुमको, आपको पता नहीं, आपको पता है, मगर आप सुनने के लिए इंटरेस्ट रखते हो, इसलिए मुझे पूछा। चलिए मैं बोलता हूं। कितने घाट हो गए? आप सुन रहे हो ना? हाँ, कितने घाट हो गए? 3। एक चौथा घाट तुलसीदास जी ने बनाया है कि जब रामचरितमानस में लिख रहा हूं, उन्होंने जो घाट बनाया अयोध्या में लिखा उन्होंने,
ये चौथा घाट अभी हम लोग बैठे हैं। जहां जहां रामचरितमानस कोई बोलता है और सुनता है, बस चौथा घाट बन जाता है। अच्छा, इन चारों घाटों का नाम सुन लीजिएगा। पहला वाला क्या घाट था, मैंने बताया था, ज्ञान घाट, क्योंकि शिव जी और पार्वती जी से। और देखिए कैटेगरी, देखिए कौन सुन रहा है, वो देवता लोग। सेकंड कौन है, पक्षी समाज, अर्थात देवता समाज में भी राम की कथा चल रही है, पक्षी समाज में भी राम की कथा चल रही है। इसके नाम है भक्ति घाट। ज्ञान, भक्ति, और याज्ञवल्क्य, भरद्वाज मनुष्य समाज, या तो ऋषि समाज समझ लीजिए। इसका घाट है कर्म घाट। याज्ञवल्क्य कर्म करके ही, तपस्या करके ही प्राप्त किया था, कर्म घाट। और एक साधारण मनुष्य समाज है जो हम लोग बैठे हैं, इस घाट का नाम है दीन घाट। तो भगवान को पाने के लिए चार मेथड है, ज्ञान, बोलो, भक्ति, कर्म, एंड लास्ट दीनता भाव। विनय बोलते, विनय, इसलिए विनय पत्रिका करके एक ग्रंथ है तुलसीदास ने बनाया। दीन, मोसम दीनन दीननाथ, मेरे जैसा दीन नहीं है और आपके जैसा दीन नाथ नहीं है प्रभु। कितना सुंदर बात है। तो ये है मानसरोवर। अच्छा, अभी हम तालाब सरोवर के बात पे चल रही थी। पंपा सरोवर, बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, मानस सरोवर, बीच में मोबाइल सरोवर आ गया। ठीक है, अब एक ही सरोवर बचा है, वो है प्रेम सरोवर। प्रेम सरोवर है, राधा और कृष्ण जब मिलते हैं ना वृंदावन में, वरना अभी भी है प्रेम सरोवर। वृंदावन में राधा और कृष्ण का मिलन पर राधा के अंदर जो आंसू आ जाती है, प्रेम के जो एक्सप्रेशन हो जाता है, वो भी बना है प्रेम सरोवर। चलिए बातें हम शबरी के तक गए थे। शबरी के पास भगवान आए। शबरी ने भगवान को खिलाया। अब खिलाने के बाद भगवान बैठे, कल्पना करो, पीछे भी फोटो भी है, उससे देख करके कल्पना करो। अब शबरी, तो उनको पता नहीं है जो पूजा सिस्टम होता है, 16 उपचार होता है, षोडशोपचार पूजा होती है, किसी मंदिर में जाओगे पूजा करते हैं, आसन, उनको कुछ पता नहीं, सीरियल भी नहीं है। उन्होंने क्या किया अगर आप देखोगे, भगवान को चरण पखार किया, आसन दिया और फल दे दिया। अब वो खड़ी होकर के बोल रही है, जो हम लोग कल पढ़े थे। ये वाला, पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, जो 34 दोहा लिखा हुआ है ना, उसके बाद थोड़ा एक बार पढ़ते हैं। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, बजाओगे? कौन बजाएगा? अच्छा, आप लोग जोर पढ़ोगे तभी उनको बजाने में भी मजा आएगा। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाड़ी।
के ही विधि स्तुति करहु तुम्हारे। अधम जाति में जड़ मत भारी। अधम ते अधम अधम भारी। हमें मति मंदारी। रघुपति सुनो आमिनी बाता। मान एक भगति करना। जाति पाति कुल भाई। धन बल परिजन गुण चतुराई। अगतिहीन नर सोई कैसा। बिनु जल बारिद देखिय जैसा। नवधा नवधा भगति कहाँ कोई पाए। सावधान सुन धर्म आए। अभी इतना, फिर नवधा भगत खुद बताएंगे, बाद में पढ़ेंगे। अब सुनिए क्या किया। आप कल्पना करना, भगवान बैठे हैं और लक्ष्मण जी पीछे खड़े हैं। लक्ष्मण जी कभी नहीं बैठते थे, वो पीछे ही खड़े रहते। और ये सबरी हाथ जोड़ लिया। शब्द देखना, पानी, पानी माने हाथ। पानी माने ये वाला पानी नहीं। शब्दाह अनेक अर्थ का, संस्कृत के जो शब्द है, इवन कोई भी भाषा में एक शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। अब जलज, जलज का अर्थ है पद्म, मगर जल में जो उत्पन्न होगा वो हो जाएगा। पानी हाथ, पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, अर्थात उन्होंने हाथ जोड़ा, पानी जोरी आगे खड़ी हो, भाई ठाड़ी मैंने खड़ी हो। प्रभु ही बिलो की। देखो किसी से बात भी करना है, बहुत लोगों को आप देखना बातें करते हैं, उनका मन इधर उधर जाता है। बच्चे करेंगे अलग बात, उनका जो टीचर्स लोग हैं वो जानते हैं बच्चों को डील करना बड़ा कठिन है। वो बात करते होंगे, मन उनका वो फैन में जाएगा, उधर जाएगा उधर जाएगा। जब नर्सरी के लिए भी आजकल इंटरव्यू होता है, बच्चों का कम, पेरेंट्स का ज्यादा। बच्चा जब आता है वो बैठ जाता है, फिर उधर देखता है उधर देखता है, फिर टेबल पर जो है उसको पकड़ता है, ऐसे। मगर व्यवहार में किसी से बात कर रहे हो, जैसा अभी आप लोग सुन रहे हो, आप मुझे देख रहे हो, तभी समझ में आएगा कि स्वामी जी क्या बोल रहे हैं। मैं भी आपको देखूं, अगर मैं आंख बंद करके ऐसे ही बोलता रहूंगा तो मजा नहीं आएगा। तो सबरी क्या कर रही, खड़ी हो गई, पानी जोरी आगे, आगे मैंने भगवान के सामने। ये सीखना है, कभी भी किसी से बात करते हो तो सामने खड़े होकर के, बस सामने बैठ करके या सामने उनका मुंह देख करके बात कर। अगर नहीं भी करोगे, व्यवहार के दृष्टि से कहते हैं अनादर है, आदर नहीं है। जबकि आप देखना कभी गुस्से होता है ना बच्चे लोग, माँ पिताजी बोलते सुनो, हाँ क्या हुआ, नहीं नहीं ले ना, हाँ ठीक है, ऐसे ले लेते, मुंह देखते ही नहीं है। पति पत्नी के बीच में आई डोंट नो पत्नी लोग ज्यादा करते हैं कि पति लोग ज्यादा करते हैं, लगता है पत्नी लोग ज्यादा करते हैं।
क्योंकि ये सब उनके पास है कैपेसिटी। तो कहते नहीं, ऐसा नहीं करना, गुस्सा भी हो तो भी सामने को आगे भाई ठाड़ी खड़ी हो गई, क्या बोलिए, प्रभु ही विलोक, ये मेन पॉइंट है। ये तो समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल बताया, भगवान के सामने खड़ी हो करके प्रभु ही विलोकी, विलोकी माने देखना, प्रभु को देखते ही प्रीति अति बाढ़ी, बाढ़ी मन मालूम है ना, बाढ़, यहाँ कौन सी नदी बह रही है यहाँ, सतलेज शतद्रुज कुछ नदी हो, व्यास है, बाढ़ आ जाती थी पहले जमाना, वो डैम होने के कारण कम आ गया, पहले शायद डैम जब नहीं हुआ बाढ़ आती थी, बाढ़ी। अभी हम बिंदु सरोवर प्रेम सरोवर देख रहे थे, सरोवर में पूरा आ जाता है, प्रभु को देखते ही प्रीति बढ़ गई, मंदिर जाना, भगवान के पास जाना, इसका भक्ति का प्रमाण क्या है पता है, देखते ही हमारी प्रीति बढ़ जाती, तब जानना कि मंदिर जाने का सार्थकता हुई, प्रीति प्रेम बढ़ गई। देखो किसी भी तीर्थ में भी जब जाते हैं ना, कोई भी तीर्थ हो, अयोध्या हो, अभी राम जी के बारे में डिस्कशन है, वृंदावन हो, हमारा गोल्डन टेम्पल हो, जब जाते हैं, जब प्यार बढ़ जाती है, एक उत्सुकता, एक पुलकित, एक भावना आती है, तो जानना कि वो वहां जाने की सार्थकता हुई है। एक प्यार, एक एक जो भावना है, फ्लो ऑफ लव होना चाहिए, तो सब्र की गाँव हो गई। अब क्या कह रहे थे, यही विधि स्तुति करो तुम्हारी, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, बोल दिया, अधम जाति में जड़मति भारे, मैं अधम जाति के हूं, जड़मति हूं, मुझे पता भी नहीं है कैसे करना है, अधम जाति, नीच जाति, भिल्ली जाति, खुद बता रही है, जड़मति, जिसकी मति जड़ है, ज्यादा बुद्धि वाली नहीं है, तो वो खुद स्वीकार कर रहे हैं, अधमते अधम, अधमते नारी, इसमें ना अधम ही 3 बार है, मैं नारी हूं, साधारणतः समाज में भी पुरुष और नारी के तुलना में पुरुष को श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वो एक्टिव होते हैं, नारी को दुर्बल माना जाता है, तो मैं नारी भी हूं, अधम हूं, तीनमह में मति मंद घारी, फिर अगेन, पहले जड़मति बताया था, अभी मति मंद बता रही है, तो मैं कैसे अ, स्तुति करूं, मुझे कुछ पता नहीं है, इसलिए देखो भगवान के बारे में 5 चीजें याद रखना, भक्ति की जो प्रकट, भक्ति की जो अभिव्यक्ति, भगवान के 5 चीजों से, एक है भगवान का नाम, कुछ भी पता नहीं है, नाम लो, राम 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 राम, नाम। सेकंड है रूप, भगवान का रूप देखते हैं, आनंद है, नाम और रूप। थर्ड है लीला, भगवान की जो अलग अलग लीला है, लीला किया, राम के लीला, सीता विवाह वो भी एक लीला है, भगवान राम अब शबरी से प्रसंग कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, वो भी एक लीला है, सुग्रीव से मिल रहे हैं, लीला है, लीला जो कथा है। चौथा है धाम,
अब चित्रकूट धाम आजकल ट्रेन भी जाती है ना, गवर्नमेंट ने बनाया कि जहां जहां भगवान राम से कनेक्टेड है, लास्ट श्रीलंका तक भी। कुछ लोग तो पैदल भी जाते हैं। भगवान अयोध्या से आए, श्रृंगवेरपुर, फिर प्रयागराज, ऐसे उसको बोलते हैं धाम। इवन हमारे गुरु नानक जी, गुरु गोविंद सिंह, जहां जहां गए वो तीर्थ बन गए। हेमकुंड साहिब गुरु गोविंद से कनेक्ट है, और तीर्थ है। बद्रीनाथ जाते समय मैं गया हूं। कहीं ना कहीं कहीं कोई गुरु भी जाते हैं तो तीर्थ बन जाता है। भगवान जहां गए हैं वो तीर्थ हो जाता है। चित्रकूट तीर्थ धाम कितने हुए? याद नहीं रहता। नाम, रूप, लीला, धाम, और एक है चरित्र। भगवान के चरित्र क्या है? उनके चरित्र क्या है ना? लीला, मर्यादा, मर्यादा, उनके चरित्र क्या है? शत्रु भी सामने आए तो भी माफ कर दे, ऐसे चरित्र। जिस दिन विभीषण को उन्होंने लंकेश बना दिया ना, तो कुछ वानरों के मन में प्रश्न हुआ, संशय हुआ। विभीषण रेस्ट ले रहे थे, जो छावनी है वो बैठे थे भगवान राम, लक्ष्मण, जाम्बवान, सुग्रीव आदि। एक ने, हनुमान, एक ने प्रश्न पूछा। भगवान बड़े फ्री थे, पूछो प्रश्न, बातें करते थे सामने। तो इससे ना प्यार बढ़ती है। मुझे पता है, मैं हिमाचल प्रदेश में हमारे जो चिन्मय मिशन सिद्धवाड़ी है, वहां मैं 83 में गए, कोर्स किया जब मैं 18 साल का था। कोर्स 84 86 हुआ, सेकंड बैच का। वहां जो हमारे गुरुजी थे, तेजमानंद जी थे, उसके बाद और एक गुरुजी हुए। उनका नियम है, हम लोग जो ब्रह्मचारी है सवेरे से शाम तक पढ़ेंगे, शाम को उनके पास जाएंगे, खाने के बाद बैठेंगे, किसका कुछ तबीयत खराब, कुछ खाना, कुछ प्रश्न, लास्ट में कुछ मीठा प्रसाद दे देंगे। इससे ना सुकून मिलता था, इससे का अच्छा लगता था। ये अनुभव हमने किया। फिर जब लकीली हम भी आचार्य बने, 2002 से 2004 हम आचार्य बने, 8th बैच का। जिस सेकंड बैच का मैं स्टूडेंट था, 8th बैच का मैं आचार्य, मेरे अंडर फिर 40 50 लोग सुने। तो मैं भी रोज क्या करता था, मैं रोज क्या करता था, उनको बुलाता था, वो लोग भी आते थे। तो उसी समय ये सब याद आता था कि भगवान राम ऐसे करते थे, भगवान कृष्ण ग्वाल वालों के साथ। भगवान कृष्ण बोलते रात तक कौन इंतजार करे, सवेरे से ही कर लो। तो वो तो सवेरे से मिल लेते थे और कहते चलो एजेंडा बनाओ, क्या कहाँ कहाँ जाएंगे, चोरी करना है, कहना की बात बोलो। भगवान राम शाम को मिलते थे, गुरु प्रवचन के बाद मिलते थे। कृष्ण कहते जरूरत नहीं, सवेरे सवेरे मिल लो, सबसे प्यार करो, बांटो। इनकी स्टाइल अलग थी। भगवान राम सब बैठे हैं, मैं चरित्र के बारे में बोल रहा हूँ। भगवान राम बैठे हैं। एक बानर ने पूछा, प्रभु मेरा एक प्रश्न है। भगवान हंस के बताइए ना। आज आप विभीषण को लंकेश दे दिया, कह लंकेश कवन की ईसा कहा। विभीषण को लंका लक्ष्मण के द्वारा समुद्र का जल ला करके अभिषेक करवा दिया। अगर रावण कल आएगा, आप उसको क्या देंगे? क्योंकि लंका तो इसको दे दिया। क्या कहा पता है? कि अगर रावण कल आएगा, अयोध्या दे दूंगा, क्योंकि मैं राज्य करने में इंटरेस्ट नहीं रखता।
और माता जी के पिताजी के आदेश से मैं वनवास में आनंद ले रहा हूं। अभी केवल सीता जी को मुझे उद्धार करना है। और भरत जो मेरा भैया अभी इतना निर्लोभी है, वो भी राजा नहीं बन रहा, वहां भी सिंहासन में नहीं बैठ रहा, नंदीग्राम में बैठ रहा है। अभी हम लोगों को लेके आए थे अयोध्या, प्रयागराज, चित्रकूट। तो चित्र अयोध्या से प्रयागराज जाते समय ये नंदीग्राम है, अभी भी है। वहां भरत जी तपस्या करते थे पादुका को रखकर। तो अयोध्या खाली है, मैं दे दूं, ऐसे को उदार जग माई, तुलसीदास जी लिखते हैं। संसार में ऐसे रामचरित्र, कौन उदार है राम जैसा। 5 चीजें हो गई, याद रखना। पहला वाला क्या है, क्या भूल गए, राम नाम। सेकंड वाला रूप, थर्ड लीला, फोर्थ आम, एंड फिफ्थ चरित्र। बोल सियावर रामचंद्र की। अब वो भगवान, जब सबरी ने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं, मैं अधम हूं, मुझे स्तुति करना पता नहीं। देखो नियम है, स्तुति करना पड़ता है। अब मैं बता रहा हूं, ध्रुव, ध्रुव छोटा सा बच्चा था, 5 साल का बच्चा। देखिए ये जो भक्ति, भगवान को प्राप्त करने का जो मेथड है, जो तपस्या है, कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। 5 साल का लड़का 4 महीना में, माने 5वां महीना में भगवान को प्राप्त कर लिया। भागवत में वर्णन, चतुर्थ स्कंद। कहा जाता है ध्रुव जब तपस्या किया और भगवान आ गए, कैसे किया पता है? वो पहला महीना में 3 दिन में एक बार बेर फल या कोई फल है वो खाता था, जंगल में जाता था, 3 दिन में एक बार। इसका अर्थ है वो सिर्फ 10 बार खाया होगा, फर्स्ट महीना। सेकेंड महीना में उन्होंने 6 दिन में एक बार ओनली साग पत्ते, पत्ते ही खाए, जो बेल के पत्ते, तुलसी के पत्ते आदि। फिर भी सोचा कि भगवान तो आए नहीं, दर्शन नहीं हुआ नहीं। तीसरा महीना में टाइम टेबल और स्ट्रिक्ट कर दे, 9 दिन में एक बार सिर्फ पानी पिया। तो मैं इसका अर्थ है 3 बार ही पानी पिया होगा, 9 into 3। एक बार बैठते थे, 9 दिन के बाद ही पानी पीते थे। खाना तो अलग बात है, खाया ही नहीं, छोड़ दिया। चौथा महीना में देखा कि वो भी नहीं आ रहे ना, एक पहला, सेकंड, तीसरा। चौथा महीना में 12 दिन में एक बार हवा लिया। मैंने आज हवा ली, श्वास लिया, 12 दिन के बाद ही। हम लोगों को हर सेकंड में चाहिए, तो मर जाएंगे। तो भी नहीं हुआ भगवान का दर्शन। 5वां महीना में उन्होंने एक पैर में खड़े हो गया, एक पैर खड़ा हो गया और हाथ जोड़ दिए, श्वास को रोक दिए। जब श्वास को रोका तब पवन देव, देवता लोगों को बड़े मुश्किल हो गया, ऐसे कैसे हो गया। सब लोग भगवान विष्णु के पास गए, मां भयष्ट, चिंता मत करो, भय मत करो। वो जो उत्तानपाद का लड़का है ध्रुव, वो तपस्या कर रहा है, कंठ कर दिया, इसीलिए मैं अभी जा रहा हूं दर्शन करना। सोचो तो, 5वां महीना में पूरा कंप्लीट कंट्रोल किया, दर्शन किया। अब दर्शन जब किया, छोटा सा बच्चा है, खड़ा है, तो वो दर्शन करके उसकी आंखें
पलक गिर नहीं रहे, देखता ही रहेगा एक टक। वो जान नहीं पा रहा कि भगवान है, क्या करना है क्या नहीं, प्रणाम करना है, झुकना है, बोलना है, स्तुति करना है, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। कभी कोई ऐसी स्थिति आती है तो बड़ा मुश्किल है ना। भगवान थोड़ा हंसने लगा। उनको याद आई कि अगर ये स्तुति नहीं करेगा, कुछ बोलेगा नहीं, तो बाकी जो ऋषि लोग बाद में मुझे बदनाम करेंगे। ऐसे छोटे बच्चे को दर्शन करने के लिए गए क्यों ना, क्यों? अधिकारी नहीं हो, ही डजंट नो हाउ टू प्रे, इसीलिए कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपना जो शंख है वो टच कर दिया ठोड़ी में, गाल में, या तो कोई कहते इधर कोपल में। तब स्तुति शुरू किया। ये बात सबरी को पता है कि ध्रुव जब छोटा सा बच्चा ध्यान कर रहा था, 4 महीने में 5 महीने में आपने दर्शन दिया वहां विष्णु रूप में, और आपने टच किया। अभी मुझे कुछ पता नहीं है, अब जो करो। तो भगवान अभी टच कर सकते थे मगर नहीं किया। कारण क्या पता है? एक तो विष्णु बनकर नहीं आए ना, उनके पास शंख भी नहीं है, और तुरंत विष्णु भगवान नहीं बन सकते, फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। और भगवान मर्यादा वाले, कृष्णा नहीं है कि पकड़ ले, मर्यादा वाले हैं, इसलिए उन्होंने टच नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया, देखो जो हम लोगों ने पढ़ा था, कह रघुपति सुनु भामिनी बाधा, पढ़ा था ना हम लोगों ने। कह रघुपति सुनु भामिनी, भामिनी का अर्थ है सुंदरी, जो माता सीता को बोलते थे भगवान। आजकल के भाषा में बोलते थे ना, कोई पति पत्नी को बोलते हैं, पत्नी पति को बोलते हैं, मॉडर्न भाषा इंग्लिश में बोलते हैं, माय डार्लिंग बोलते हैं, हाँ, डार्लिंग ऐसे बोलते हैं, डियर, डार्लिंग, आई डोंट नो, और भी कुछ कुछ लैंग्वेज होगा, है कुछ कुछ याद आ रहा है, स्वीट हार्ट, हनी, पता नहीं शहद जैसा लगता है क्या, ऐसे सब शब्द मॉडर्न का है, पहले भी जमाने में ऐसे ही था। भामिनी, भामिनी का अर्थ है सुंदर। तो जिस स्टैंडर्ड में सीता जी को उन्होंने शब्द कहा था, वही शब्द सवरी को बोल रहे हैं। अच्छा आप देखोगे, शरीर के सुंदर के दृष्टि से सवरी है नहीं, काली है, ढिलनी है। और भामिनी शब्द 3 बार आएगी अभी इसी प्रसंग में, अभी है और भी 2-3 बार आए ये नवदा भक्ति में। तो भामिनी का अर्थ क्या होता है? सुंदर, मन में सुंदर है। आपको पता है ये अरण्य कांड चल रहा है, उसके बाद एक कांड है जो आप लोग पढ़ते हो मंगलवार के दिन, सुंदर कांड। अब सुंदर कांड में हनुमान जी के बारे में है। तो कहाँ सुंदर कांड? किसी ने कहा था अरे बंदर कांड रखना चाहिए, वो तो बंदर के बारे में। मगर सुंदर लगभग 8 अर्थ है, उसमें से एक अर्थ हनुमान जी का है। सुंदर एक पर्वत भी है, सुंदर का अर्थ भक्ति भी है। सुंदर भूधर, भूधर मन पर्वत, सुंदर पर्वत माने हनुमान, और एक सुंदर राम है, और एक सुंदर सीता है, और एक सुंदर कथा है। सुंदरे सुंदरे रामा, सुंदरे सुंदरे सीता, सुंदरे सुंदरे कथा, सुंदरे किम न सुंदरम। समझ में आए? सुंदर में माने सुंदरकांड में, सुंदरकांड में राम सुंदर है, सुंदरकांड में सीता सुंदर है, सुंदरकांड में कथा सुंदर है, सुंदरकांड में क्या न सुंदर है, ऐसे श्लोक। तो वहां भी हनुमान जी, तुलसीदास जी रखते हैं, और भगवान राम कहते हैं हनुमान जी को तुम बहुत सुंदर हो, इसी दृष्टि से जिसका मन भगवान में लगा है।
वो सुंदर है, शरीर की दृष्टि से नहीं। भामिनी, बाता। मैं एक बात तुमको बोल रहा हूं, मानो हूं एक भगति करनाथ, अर्थात मैं एक भक्ति का ही संबंध मानता हूं। नहीं, जो संबंध, जो रिलेशनशिप संसार में है, अभी बताने वाले भगवान, संसार में जो संबंध होता है ना, वो 10 प्रकार का है। ये सब जानना चाहिए, खुद ही भगवान बताएंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। भगवान अभी नवदा भक्ति बोलने वाले हैं। नवदा भक्ति माने भगवान की भक्ति है ना, तो कोई दूसरा बोलना चाहिए था, मगर भगवान खुद नवदा भक्ति क्या है बता रहे। जैसे भगवान कृष्ण की उपदेश दिया गीता में, उपदेश दे दिया, तो ऐसे ही भगवान खुद बता रहे। ये भगवान के ही उपदेश है, प्रवचन है। कहते देखो सुनो, जो संबंध है, संबंध माने क्या, रिलेशनशिप, कनेक्टेड, वो एक ही है, वो है भगवान के साथ, उसका नाम है भक्ति। मानहु एक भगति कर नाता, फिर भी अब मैं तुझे 10 प्रकार के संबंध व्यवहार में जरूरत है। क्या? जाति, पाति, कुल, धर्म, बड़ाई, धन, बल, परिजन, गुण, चतुराई। ठीक है, पढ़ा आप लोगों ने ना। अब है जाति। व्यवहार में कितना भी मॉडर्न सोसाइटी हो, जाति का माना जाता है, आप कौन सी जाति के हो। अभी किस घर में उस जाति वाले कोई फंक्शन करेंगे, तो पहले अपनी जाति वालों को बुलाएंगे। कहीं आजकल अभी निमंत्रण भी होता है, कहीं शादी भी होती है, उस जाति का है, तो व्यवहार में हो गया ना जाति। पाति, पाति का अर्थ है ना पत्तल, जाति पाति, अर्थात एक स्टैंडर्ड के। जाति और पाति, जाति पाति हो गया। सेकंड क्या, थर्ड क्या है, कुल, किस कुल में आया है, कुल। फिर फोर्थ क्या है, धर्म। धर्म माने कौन से सत्कर्म करता है, कौन से आ, कर्म करने वाला है। धर्म माने यहाँ पर कर्म। जाति, पाति, फिर कुल, धर्म, बड़ाई। बड़ाई का अर्थ है कि बड़प्पन है, एक स्टैंडर्ड है बड़ाई। फिर धन, धन है, पैसा है तभी वो उसी सोसाइटी में रह सकता है, पैसा नहीं है तो नहीं। बल, बल भी चाहिए, फोर्स भी चाहिए। जैसे कोई बुजुर्ग पिताजी जाते हैं और उसके 3-4 बेटे हैं और सब कसरत वाले युवक है, तो बोलता है ना, अरे ज्यादा झगड़ा कर तो मेरे बच्चे को बुलाओ, तो ना बल है उसके पास, 3-3 बच्चे हैं, बल, स्ट्रेंथ। या खुद का भी बल। परिजन, परिजन माने किथ एंड किन, रिलेटिव्स। गुण, गुण माने क्वालिटी, मेरे पास क्या क्वालिटी है। कोई आता है ना, बोलते मैं राष्ट्रपति पुरस्कार मिला मुझे, मुझे ये मिला है, पुरस्कार विजेता, गुण। चतुराई का अर्थ है कनिंगनेस, व्यवहार में ये भी चाहिए, कनिंगनेस। तो भगवान क्या कहते पता है, ये सब जाति आदि सब जो 10 गिनाया, ये सब व्यवहार के लिए ठीक है। अगर ये 10 में से 10 भी नहीं है, सुन लेना, तो फिर व्यवहार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
कहते नहीं नहीं नहीं, अगर भक्ति है सब लोग अपने आप पसंद करेंगे। भगति हीन नर सोहि कैसा, एग्जाम्पल देते हैं। सब कुछ है, ये 10 चीजें, मगर भक्ति नहीं है। और कुछ भी नहीं है मगर भक्ति है, तो सब कुछ है। देखो एक है, एक उसके बाद 0 0 0 0 करोगे तो किसके कारण इतना मूल्य बढ़ जाता है। एक में 0 हो गया, 10 हो गया, फिर 0 डाल दिया, कितना हो गया, 100 हो गया, फिर 0 डाल दिया, कितना हो गया, 1000 हो गया, फिर 0 डाल दिया, कितना हो गया, 10,000 हो गया। वो एक के कारण ना, अगर एक को हटाओ और 0 0 0 0 डालते जाओ तो 0 ही होगा। तो ये भक्ति है। भक्ति अगर है तो बाकी सब कुछ है, भक्ति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ भगति हीन एग्जाम्पल कहते हैं, अगर यही भक्ति नहीं है, कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। अब गर्मी के दिन में होता है, दिखाई देता है बादल है मगर जल नहीं है, तो बादल आता है, हवा के झोंके से उड़ जाता है, बारिश नहीं होती। वैसे ही, ठीक है, यहां तक हम लोगों ने देखा है ना। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नवदा भक्ति के बारे में हमारे पास है 8-10 मिनट में, एक दो भक्ति बता रहा हूं, पढ़ लेते हैं पहले। नवधा भगति कहो तो ही पाई। आप लोग बोल नहीं पा रहे हैं, कागज नहीं है, है? हिंदी पढ़ पाते हो? इनको एक दे दो, अभी जो आए हैं। वो टीचर के पास था ना, नहीं नहीं, आप रखो ना। नवधा भगति कहो तो पाहि, सावधान सुनु धर्म माहि। प्रथम भगति संतन कर संगा, दोसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, ईश्वरी भगत मान। चौथी भगति मम गुण गना, करहि कपट तजिगान। सियावर रामचंद्र के जय, पवन सुत बोलो भाई। अच्छा ये बताइए, भक्ति एक है कि भक्ति अनेक है? मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूं, आपको उत्तर देना पड़ेगा। भक्ति एक है कि अनेक है? अच्छा क्यों? अब मुश्किल पड़ गया, एक कह दिया तो भी क्यों, अनेक कह दिया तो भी क्यों। आप तो फिर नेक्स्ट वाला प्रश्न पूछते हैं, क्यों एक भक्ति, भक्ति एक है? हाँ, वेरी गुड। प्रभाव भी एक ही होता है, तो चल पड़े तो चल पड़े। नहीं नहीं, उस उनका उत्तर है क्योंकि भगवान एक ही है, ईश्वर एक ही है। तो भगवान को जो संबंध, भक्ति क्या है, भगवान के साथ संबंध है ना। तो फिर आप नवदा भक्ति क्यों बोल रहे हो? 9 प्रकार का भक्ति, भक्ति एक है, उसके एक्सप्रेशन अभी, देखो भक्ति एक है, अभिव्यक्ति अनेक है। ये शब्द बड़ा सुंदर है, अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन।
देखो माँ का जो प्यार है वो एक ही है, और वो अलग अलग ढंग से प्यार करते हैं। तो नवधा भक्ति, नवधा, नवधा में 9 प्रकार भक्ति की साधना। हम भक्ति की साधना 9 प्रकार कर सकते। पूरा टोटल 9 करे तो भी बढ़िया, एक ही करे तो भी बढ़िया, बाकी सब आ जाएंगे। एक करते हो तो बाकी हो जाएंगे। अबे मालूम होना चाहिए क्या 9 है। अच्छा, सबरी और एक है प्रहलाद, पता है आपको? प्रहलाद, इन दोनों में से पहला कौन है? सबरी नहीं, प्रहलाद बहुत पुराना है, सत्ययुग का है। सबरी तो राम जी के त्रेता युग में। उनके प्रसंग में भी नवदा भक्ति है। कैसे? ये जो प्रहलाद है ना, वो बचपन में ही इतना बड़ा भक्त था, क्योंकि माँ के गर्भ में जब था तो मरीचि आश्रम में नारद, बहुत बड़ी कहानी है। एंड प्रहलाद बचपन में ही सब कुछ जानता था। पढ़ाई हो गई, एक दिन पिताजी ने पूछा, पिताजी गोद में बैठे, 5 साल का लड़का, ज्यादा नहीं, ये भी ध्रुव जैसा पढ़ रहा था। 2-3 साल पढ़ा तो 8 साल का हो गया। तो उसको बुलाए, गोद में बैठा कर पूछा कि तुझे सबसे कौन से अच्छा लगता है बता। पिताजी का हिरण्यकश्यप का अर्थ था पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, ऐसे कुछ बोले। तो उसने कहा कि पिताजी मैं बोलूं? हाँ। खड़ा हो गया, हाथ जोड़ दिया और कहा हाँ, नवदा भक्ति मुझे अच्छा लगता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम। ये भागवत के 7म स्कंद के प्रहलाद के मुख से श्लोक है। नवदा भक्ति, श्रवण, ये कल डिटेल हम लोग देखेंगे। श्रवण है पहला, और यहां खुद भगवान बोल रहे हैं, नवदा भगति कहो तो पाई। हाँ, और क्या कह रहे हैं? सावधान। सावधान माने समझ रहे हो? टीचर लोग बोलते ना, चिल्ड्रन, बस चिल्ड्रन से ही अटेंशन। वो मिलिट्री में भी, आज वो डॉक्टर जी कहाँ गए? कश्यप जी मिलिट्री में है ना, डॉक्टर जी थे। अटेंशन, इसको ही सावधान। टीचर लोगों को बार बार बोलना पड़ता है बच्चों के लिए। एनसीसी में प्रेयर, वो सावधान। भगवान भी कहते हैं सावधान होके सुनो। हम भी आपको बोलते हैं, ध्यान से सुनो, वही रहते हैं सावधान। सुनो, सुनो माने सुनो। फिर धरु मन माई, सुनोगे मगर मन में धारण नहीं करोगे तो। इसलिए बार बार मैं पूछता था ना, भगवान के बारे में 5 चीजें हैं, अब पता चलेगा मन में धारण किया कि नहीं। क्या है? नंबर 1 नाम, नंबर 2 रूप, नंबर 3 लीला, नंबर 4 धाम, एंड नंबर 5 चरित्र। इसको बोलते हैं मन में आपने धारण किया। तो सावधान सुनो, धरो मन माही, मन में धारण करो। और मैं जो बोल रहा हूं, तो भगवान ने क्या कहा? प्रथम भगति संतन कर संगा। प्रथम भक्ति क्या है? संत के संग करना चाहिए, जो आप लोग कर रहे हैं अभी 5 दिन में। फिर जहां जहां आपको मौका मिलता है वहां करो। इसी को ही ना, सुंदर एक प्रसंग है, उसके बोल के मैं बंद करूंगा आज। आज केवल फर्स्ट सत्संग, सत्संग।
भगवान राम लक्ष्मण सीता, ये अयोध्या कांड का प्रसंग है। घूमते 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 चित्रकूट अभी आए नहीं, वाल्मीकि ऋषि के पास आए। प्रयागराज से जब निकले तो वाल्मीकि ऋषि के पास जब आए बैठे, तो वाल्मीकि ऋषि को क्या पूछते पता है कि गुरुदेव मुझे कहाँ रहना है? तो वाल्मीकि हंस के कहते हैं, मुझे ये बताओ तुम कहाँ नहीं हो। पूरा वेदांत ज्ञान की बात है। परम ब्रह्म परमात्मा के रूप में तुम सब हो, ईश्वर के रूप में भी सब हृदय में हो, बताओ कहाँ नहीं है? तो भगवान राम सब बुझा जाता है। तब वाल्मीकि हंसते हैं, कहते हैं, ठीक है, 12 जगह पर तुम रहना। अभी प्रसंग आएगा तो वो भी हम बताएंगे, अभी नहीं, ये और कभी। वो पूरा 5 दिन लगता है। पहला ही बताया, जिनके श्रवण समुद्र समाना, यहां नहीं है अयोध्या कांड का। जिनके श्रवण समुद्र समाना अर्थ क्या है? जिनके कान समुद्र जैसा है, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। और जो कथा है, वो जो नदी है, कथा सुनकर के आनंद लेता है, कभी भी अघाता नहीं होता है, कभी भी नहीं बोलता है बंद करो, हमेशा ही सुनता रहता है। जानना, वो पहला भक्त है। पता है माता आनंदमयी क्या बोलते थे? हरि कथा ही कथा है, बाकी सब व्यथा और वृथा है। कल मैं रेणु अम्मा के घर गया था, फोटो देख के जान लिया, इतना सुंदर लगा। क्योंकि मैं रांची में जब था, तब आनंद में आश्रम में रेगुलर में प्रवचन देता था। महीने में 5 दिन 6 दिन एक एक गीता के अध्याय। उसके पहले मैं रामचरित मानस भी दिया हूँ। दुर्गा पूजा के समय में देवी भागवत भी। और स्वामी अच्युतानंद जी जो मेन है हरिद्वार में, उन्होंने मुझे गुजरात में मिला था और सोच सुना चिन्मय मिशन में। तो कोई एक प्रोग्राम था, कॉन्फ्रेंस। जो मैं रांची से आया हूँ तो तुरंत मुझे आकर के बोले तुम रांची से? फिर कहा कि आनंद में आश्रम जाओ, मैं फोन कर देता हूँ, तो वहां प्रवचन दो। तो इनका जो सम्मेलन होता है ना, संगम, सम्मेलन, संयम संघ, तो उसमें मैं 2 बार जा चुका। इस बार नहीं जा नहीं पाया तो वो दुखी हो रहे थे, नेक्स्ट ईयर जा रहा हूँ मैं। रेणु को भी कह रहा था चलो। तो कितना सुंदर माता जी ने बताया। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी ने भी कहा, अगर कोई श्रेष्ठ अभी रियलाइज्ड सोल को मिलना है, जाके आनंदमय माँ से मिलना। आनंदमय माँ को प्रणाम करते थे, चिदानंद जी भी महाराज। ये तो कितना सुंदर बात है कि हरि कथा ही कथा है, बाकी सब व्यथा व्यथा। तो ये सत्संग है। प्रथम भगति संतन कर संगा। और दूसरी क्या है, वो हम लोग कल देखें, आराम से देखें, ठीक है। अब आरती हुई।